Hello friends, and today we are going to see a very interesting topic, and that is related to our Docker actually. तो Docker होता क्या है एक्चुअली? Docker का मतलब होता है जैसे कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, ताकि वर्चुअल एनवायरनमेंट होता जो है कि हमारे सिस्टम में डायरेक्ट सिस्टम में नहीं डाउनलोड हो तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में डाउनलोड हो एंड देन अगर सपोज मैं किसी और को मेरा प्रोजेक्ट देता हूँ तो थ्रू वर्चुअल एनवायरनमेंट तो अपने सिस्टम को रन करते होगा रिक्वायरमेंट डॉट txt फाइल के थ्रू सेम थिंग हैपन इन द डॉकर एज वेल बट इन द लार्ज स्केल डॉकर में क्या होता है कि डॉकर सपोज जितने भी हमारे फाइल्स हैं ऑल द थिंग्स है वो हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे और रिक्वायरमेंट डॉट txt में जब भी हम किसी को प्रोजेक्ट देते हैं हमारा उस टाइम पे फिर नॉर्मली जो सामने का बंदा है कि जो प्रोजेक्ट रन कर रहा है वो वहाँ पे आसानी से रन कर सकता है तर नाउ आई एम कंटिन्यू विथ मराठी एंड इंग्लिश ओनली तब तक के लिए वेफर्स के खाते ओके दिस इज ऑपराइजेशन इज स्टैटिक HTML CSS with Nginx and I have also one cheat sheet you can say in which I can write all the things here like first of all, what do we have to do? Suppose we have a project. So in that project, in that file, we are creating one requirement.txt file. As we have already know, we are creating it many times. Then again, we are creating the Docker file. Suppose we have a two folders, front end and back end. But same then where we can make the Docker file. So it is in the level of front end, back end, Docker file and requirement.txt. No need to put this in the dot git anymore because Docker file is like a requirements.txt. So keep it separate from front end and back end. Then in that Docker file, हमें ये चीज़ों को लिखना पड़ता है जैसे इमेज working directory, copy files, dependency, export port, and run application. ये चीजें मैंडेटरी होती है हम देखेंगे आगे की स्लैश एटीट्यूड डॉट डॉट टू एंड रिक्वायरमेंट डॉट टी हाँ एंड दिस कोड एक्चुअली जो इनसाइड डॉकर कुछ भी हो जाए कोई भी डेवलपर अगर मेरा प्रोजेक्ट कॉपी करता है तो उसको जो रन करना होगा वो 5000 पोर्ट पे ही करना होगा मतलब वो उसके लैपटॉप पे कुछ भी हो जाए 80 पोर्ट पे रन करे कुछ कहाँ पे रन करे बट inside the Docker it is always running on the 5000 port only because I am mentioning here that I am expose the port 5000 and at last CMD Python app रखा है and जो जो हमारी मेन फाइल होती है एप्लीकेशन या कौन सी प्रोजेक्ट की वहाँ पे at last we have to mention like this host 0000 हाँ तो पहले इमेज देखते इमेज क्या होता है इमेज मतलब anything we are making in the docker is called image like मैंने सबसे पहले मैं इमेज बनाता हूँ लाइक सपोज मैंने कमांड डाली डॉकर बीट माइनस टी मेरा यूजर नेम दुर्गेश कोडर स्लैश पर्सनल प्रोजेक्ट आर एंड एट लास्ट डॉट तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस डॉट तो यहाँ पे क्या हुआ मैंने इमेज क्रिएट कर दी किस नाम से इमेज की मैंने दुर्गेश कोडर स्लैश पर्सनल प्रोजेक्ट आर से मेरी इमेज होगी एंड उसके लिए मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि सबसे पहले हाँ इसके मुझे जो अपना डॉकर डेस्कटॉप है वो भी डेस्कटॉप डॉकर या तो डॉकर डेस्कटॉप है हाँ, उसको ऑन करना पड़ेगा हम पहले देखेंगे कि अगर मैंने इसको ऑन नहीं किया जैसे कि हमने जब तक सर्वर ऑन नहीं करते पाइथन बैकएंड स्लैश ऐप डॉट पी वाई तब तक जैसे हमारा फ्रंट एंड में कुछ नहीं दिखता है ब्राउजर पे लाइक दैट things happen here as well like until and unless we are not start the docker desktop then कुछ
हमें भी हमारे कमांड्स जो हम डालेंगे लाइक ये कमांड्स को ये हमें दिखने नहीं वाली। सो देन वी आर गो टू द डॉकर डेस्कटॉप। ओके, तो या दिस इमेज क्रिएट करके हम बहुत सारे कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक द इमेज मतलब एक इमेज, एंड थ्रू दैट इमेज हमें वो रन करने के लिए जो इमेज जो चीज चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं कंटेनर्स। लाइक सपोज मेरा इमेज है दुर्गेश कोडर स्लैश पर्सनल प्रोजेक्ट था, तो एक इमेज होगी, लेकिन मैं ये हाँ कितने भी नंबर्स का नंबर्स के कंटेनर्स क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक सपोज कि देखा होगा आपने कि बहुत सारे लाइक एसपीपीयू का रिजल्ट होता है, एसपीपीयू का रिजल्ट के टाइम पे एक ही इमेज बनी होती है वहाँ पे। आई डोंट नो एक्चुअली कि उनके इंटरनल क्या होता होगा, बट लेट अस टेक वन एग्जांपल फर्स्ट। तो वहाँ पे क्या हुआ होगा कि उन्होंने एक इमेज क्रिएट की और बहुत सारे कंटेनर्स क्रिएट किए। सो व्हाट हैपन, जब बहुत सारे स्टूडेंट ने एट ए टाइम रिजल्ट देखने का ट्राई किया तो एक कंटेनर फुल हुआ। देन वो कंटेनर फुल होके गया, सेकेंड कंटेनर रन हुआ उसके जैसे कि हम क्लास में जैसे इंटरनेट बनाते हैं लाइक दैट concept is applicable here in the Docker as well. Like हमने एक इमेज बनाई उसके बहुत सारे कंटेनर्स बना दिए, तो वो कंटेनर्स क्या होंगे, हाँ हम इसको फिर आगे कुबरनेटिस बोलते हैं। लाइक सपोज कि बहुत सारे कंटेनर मतलब रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास, ऑटोमेटिक कंटेनर्स में भेज तो रहा हूँ लेकिन वो इनफ नहीं हो रहे, एंड एट द टाइम बहुत सारी तो क्रैश हो जाती है वेबसाइट एंड मेनी टाइम्स। सो कुबरनेटिस उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, वो सारा काम ऑटोमेटिकली कर देता है। एंड आल्सो द CI/CD पाइपलाइन जो ऑटोमेटिक हमारे गिटहब से पुल करके पुश करके वहाँ पे सारे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके सारी चीजें ऑटोमेटिक करता है, हम भी वो आगे देखने वाले। तो लाइक हमने यहाँ तक देखा कि सबसे पहले हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हो वहाँ पे एक डॉकर फाइल बनानी होती है, वहाँ डॉकर फाइल में ये चीजें लिखनी होती है। एंड आफ्टर ये सारी फाइल लिखने के बाद जो हमारा क्लास रैप है वहाँ पे ये लास्ट में लाइन ऐड करनी होती है। आफ्टर दैट हम एक इमेज बनाते हैं एंड कमांड फॉर दैट इमेज इज डॉकर विथ -2। ओके, then we are go to the Docker desktop, which I had already shown you. Okay, yeah, this one Docker desktop, and after that, when we are running the VS Code on run Docker, मतलब रनिंग VS हम हमें वो रन करना है आई डॉकर और डेस्कटॉप को, तो हम रन करने के लिए कमांड है डॉकर रन -2 पोर्ट। ओके, यहाँ पे सपोज मुझे कौन से भी पोर्ट पे मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकता हूँ जो मुझे लगता है जिस पोर्ट में मुझे रन करना है अपना प्रोजेक्ट, एंड दिस इज द डॉगर फाइल के अंदर का पोर्ट। जैसे मैंने बोला था आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पोर्ट 5000 यही देना होगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ लेकिन यहाँ पे सपोज कुछ अलग दे दिया तो मुझे एरर आएंगे। तो एंड माई इमेज नेम, जो इमेज मुझे जो मैंने क्रिएट करी थी एक्टर उसका। ओके, देन डॉकर लॉगिन का ये करने से अगर मुझे डिप्लॉय कर पुश करना है आगे, जैसे कि हम गिट में क्या करते थे गिटहब में, गिट में हम सबसे पहले फाइल वीएस कोड में फाइल वगैरह एडिट करके सब कोड हो गया, उसके बाद हम गिट ऐड डॉट करके गिट कमिट माइनस हाइफन एम इन द क्या बोलते हैं उनको, हम उसमें कुछ तो भी लिखते हैं मैसेज की माय फर्स्ट कमिट माय सेकंड कमिट लाइक दैट। और उसके बाद गिट पुश करते हैं, गिट पुश ओरिजिन मेल या समथिंग लाइक दैट। अगर हम ब्रांच में काम कर रहे हैं तो वो अलग रहता है। सो सेम थिंग हैपन कि डॉकर पुश पहले हमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन के लिए जो हमारी डॉकर हब की जो ईमेल है, जीमेल से जिस ईमेल से हम लॉगिन कर रहे हैं वो जीमेल एंड या तो यूजर नेम भी हो सकता है दुर्गेश कोडा करके, या तो दोनों में से कुछ। अगर मैंने मेरा ऑलरेडी सेटअप है तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी उसकी, तो डॉकर पुश, देन हमारा क्या पुश करना है, हमारा इमेज का नाम। ओके, तो देन हम जाएंगे गिटहब के गिट सॉरी
डॉकर के वेबसाइट के ऊपर, एंड वहाँ पे हम देख पाएंगे कि हमारा कैसा होता है। हम नहीं सब प्रैक्टिकल देखेंगे, इस अगली बार देख लेते हैं लैपटॉप। एंड वहाँ पे हम ओके, वहाँ पे हम पुल भी कर सकते हैं, जो भी हमारा यूजर नेम, जैसे कि डॉकर पुल इंग्लिश को रहता है उसमें बहुत तार है, वहाँ पे पुल भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पुश किया, वहाँ पे हम क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे। मैं अभी टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, एंड लेट अस सी क्या होता है। सपोज मैंने रन किया डॉकर, कुछ तो भी लिख के आएगा। Yeah, this was Docker is running fine. With Docker to him, I don't know if you can have it. Yeah, Docker is there in my system. And actually, the proper method to know if Docker minus minus version, then CLS, what happened with CLS, ये सारा जो क्लीन हो जाती है हमारी डायरेक्टरी, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। देन आफ्टर दैट, suppose I'm running any, suppose I'm trying to make any image like Docker BUIND build minus P, ये कर रहे हैं ओके, good news for the troll purpose। तो इसमें क्या होगा कि उसको भी दिया कि एरर है, रिक्वायर वन आर्गुमेंट या तो यूआरएल पाथ कुछ नहीं है हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे। तो अगर हम नॉट स्टार्ट आवर डॉकर डेस्कटॉप, एक्चुअली मैंने ये चीज दिखाने के लिए अब तक डॉकर डेस्कटॉप को ऑन नहीं किया था। एंड फाइनली दिस इज आवर डॉकर डेस्कटॉप। ओके, यहाँ पे जो हम इमेज क्रिएट करेंगे वो इमेज, एंड यहाँ पे कंटेनर जो इमेज हम करंटली रन कर रहे हैं वो सारी दिखेंगे हमें कंटेनर्स में। तो सपोज आई एम ट्राइंग टू ओके, हमारा डॉट मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है कि डोंट फॉरगेट फॉरगेट टू यू डॉट एट लास्ट, बट मैं फिर भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा बन गया है। एंड सेम टू, अगर हम देखना चाहें तो अब तक यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब होगा इमीडिएटली। ओके, okay, I hope that एक्चुअली यहाँ पे दिखना तो एक्चुअली नेम नहीं दिया है तो शायद इसलिए नहीं हो सकता। तो अपना वो यार मूव टू आवर मेन मेन टू फ्रॉम हियर एक्चुअली। यहाँ तक पार्ट टू में हम थोड़ा और यू कर लेते हैं।
सबसे पहले डॉक्टर माइनस माइनस कर दे एंड आफ्टर दैट डॉक्टर अच्छा सॉरी हाँ हो गया आई डोंट मीन दैट बट डॉक्टर रन ओरिजिनेट्स देन बैकग्राउंड में रन करने के लिए हमने कमांड ऑलरेडी देखी डॉक्टर रन ओके हम रन करके देखते हैं सपोज actually to be get I don't know if it will run on latest one. Actually हमारा हमें कोई फाइल नहीं बनाई है ना हमने दिया है कुछ 5014 inside the Docker file. So how can it run? ऐसा ही क्रिएटिव का थिंग है कि लोकली नहीं है तो आप कैसे रन कर रहे हैं राइट नहीं रहती है क्या बस खुद तो बनना है यार ओके नो यार जो स्टेप बाय स्टेप करना Docker run managing ISP 8080 X. So हम अगर आप ना GitHub पे you can go on GitHub कि आपको दिक्कत है तो मेरी repository and you can go there and you can also run the same thing there. GitHub.com sorry GitHub okay no problem है slash तो यहाँ पे अपडेट होगी अगर प्रोजेक्ट हो जाते हैं पर्सनल प्रोजेक्ट आप डॉकर फॉर्म प्रोडक्ट से आप ले सकते हैं आई जस्ट वांट टू वो आई डोंट नो एक्चुअली वो आर गए implemented I don't know what actually or follow it. I think maybe because of यहाँ का level this तो यहाँ पे हाँ you can go there in my GitHub and in the repository you can
take this from Docker from 0 to production. So what happened here is Docker run minus d nginx. So that I am running this one. I actually doing all these things, but still doing for you. And this will load. Yeah. I think it is okay. So इकडे काय आपण सर्वात आधी डॉकर रन इंजिनिक्स ने त्याला रन केलं ऍक्च्युली तो डाउनलोड नव्हता म्हणून तो फर्स्ट टाइम आहे म्हणून तो डाउनलोड करतोय जेव्हा नेक्स्ट टाइम आपण करतो तेव्हा ते काम फास्ट होईल ऍक्च्युली सो तर ही कमांड वापरून आपण त्याला बॅकग्राऊंड मध्ये रन करतो की त्याला आयडी मिळते जेव्हा आपण रन करून बघू तेव्हा मिळेल त्याला हा हे बोलत होतो मी की डॉकर रन मायनस हा पोर्ट जो आपल्या लोकल मशीनवर असेल आणि हा पोर्ट जो एनजीओचा पोर्ट आहे तो वाला जो डॉकरचा पोर्ट तेच म्हणले आय सी वर कम्प्युटर आणि दिस कंटेनर म्हणजे डॉकरचा बरोबर नाव ओपन होते आपण याला केलं तर तिकडे सध्या तर काही येणार नाही हा आला वेलकम टू एनजीओ आलेला आहे ओके देन आपण आपल्या कंटेनरला नाव पण देऊ शकतो कंटेनरला नाव देऊ आपण आतापर्यंत कशाला दिले इमेजला नाव दिलं होतं थ्रू दुर्गेश कोडर ते स्लॅश प्रोजेक्ट वन वाला पण इकडे आपण आपल्या कंटेनरला सुद्धा नाव देऊ शकतो आणि कंटेनरला नाव दिलं तर मग आपल्याला त्याला स्टॉप करणं त्याला रन करण्याचे लॉग आणि इझी होऊन जातं लवकर पीएससी आपण सगळे जे चालू आहेत त्यांचे बघू शकतो आता मी याला कंट्रोल सी केलं सपोज कंट्रोल सी करून डॉकर रन मायनस डी पण वापरला जाईल मायनस डी पण वापरता येईल आपण आपल्या कंटेनरला नाव देतो मायनस मी सपोज की आर वन दिलं प्रोजेक्ट वन परत मायनस डी आणि मी इकडे 8080 दिलं मी 8888 देतो सपोज बघू काय आणि 8 आणि सध्यासाठी आपण 80 देतो रन होतो का रन तो होईल इंजिनियर तो बोलला की डॉक्टर पोर्ट चुकलं बघा आपलं अच्छा मायनस पी राहिला होता सॉरी ओके इकडे आणि हा रन झाला आहे सक्सेसफुली लेट अस फर्स्ट नाव अगेन मी दुसरा प्रोजेक्ट बनवतोय आता त्याचं नाव आहे माय वेबला त्याचं नाव आता पी आर वन देतो आणि तो म्हणला की फेल झाला फेल टू सेटअप कंटेनर आयडी लिमिट प्रोव्हाइडिंग एक्सटर्नल कनेक्टर आणि एंड हे काय झालं पोर्ट इज ऑलरेडी अलोकेटेड हा पोर्ट आपण ऑलरेडी त्याच्यावर काम करतोय म्हणून याला कसं तुम्ही दिला तर याच्यासाठी मी 8080 ना तर याला मी 8888 ओके ते आले टू देतो मग याला. आणि आपल्याला म्हटलं आपण इकडे आता सपोज गेलो
लोकल होस्ट 8080 पण आपण 8888 येतो. आपण 8888 प्लॅन घेऊ तर काय बोललं तर आपल्याला एरर किंवा काहीच नाही येणार. ओके म्हणजे कसं आहे कॅन्टीन नॉट पण आपण इकडे 8 देऊ तर जमतो इंडिलेक्ट आला म्हणजे आपण इकडे 8888 नाही रन होतो इकडे रन होतो 8080 तर इन दिस वे वी कॅन रूटिंग झाले आपल्या डॉकर डेस्कटॉप डॉकर मध्ये इन्स्टॉल झाला असेल इमेजेस मध्ये हा एक इमेज बनली आपल्याकडे एन्जिनियर्स नावाचे ओके इमेजचा क्लिक केला कॅटेगरीज केला आणि कंटेनर मध्ये मी ऑलरेडी पी आर वन बनवला होता PR2 मायवे आणि याचं जे आहे ते ऑटोमॅटिक काहीतरी बनून झालं सो याला आपल्याला इकडे आपण याला स्टॉप पण करू शकतो बट दिस इज नॉट अ गुड प्रॅक्टिस वी कॅन स्टॉप इट थ्रू आवर टर्मिनल ओनली so how I can stop so it's very easy how docker because we are already using PR2 and here PR2 is running. You can see yeah, PR2 is running. How can we understand that it is running? You can see here the green running and running, and this is created. This is also okay. Excited. I don't know. Okay, Docker stop PR2. So PR2 is stop, and now we can see that here green dot now replaced with the normal. Yeah, excited. We stop. And also, actually, yeah, this is only created. We are not running this whole thing now. So that's why maybe this created only. And now these are excited. And now I want to stop the PR1 as well. Finally, I could check it. Yeah, about the after. And in the images, and the images, screen there. Yeah, what is there in the Docker logs? These are the logs. I too don't know what actually they are. And how can we understand that which container is going on? So here no one container is running. So when I am doing Docker PS, it will show nothing. Actually only the rows there is no value in it. Yeah, only rows. But now I am running one Docker is okay start PRC support. Okay, now I am support Docker PS. Now it will show it has shown me Docker ID, this one, image, command, when created, status, all things, and here only rows, nothing more than that. So, and yeah, there one command ps minus a for showing all the things which are hidden as well. Exactly, these things are also shown. Yes, thank you. Yeah, means real plus stop containers whole reaction is what we are using stop here minus a star here three star. Okay, we can remove the container as well. Suppose I want to remove the market.
Yeah, means here in my container it will not remove. Yeah, my will not remove. Then I have to want to remove the PID, but see here it is already running. So let us see whether it is possible to remove the running one. Maybe it is giving us the error. Yeah. Cannot remove because it will stop the container before running off force remove. We can force the remove by minus, but we are not going to do that because our system is is corrupt because of these things. So I have first of all stop the we have to stop Docker software. Now it is stop. We can force command for that. Yeah, you can see that these commands are also useful and at last we can clean up all the things like Docker DF, Docker container from Docker image, Clone minus a boot one, these things. Now we are going to our main topic, part 3. That we will see in the next video.